आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे बी द बेस्ट 1.1 जो है पोयम आपकी, उसकी इंग्लिश वर्कशॉप। जैसे कि आपको दिख पा रहा है ना, सारे क्वेश्चन हम आज डील कर लेंगे, है ना, इंग्लिश वर्कशॉप के। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आंसर आपको पूरा लिखा हुआ रेडीमेड मिल जाएगा। ठीक है, क्या है, रीड द वर्ड्स नेम गिवन बिलो। जो नेम दिए हुए हैं इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ना है। पुट द बिग साइज्ड बिगर वन, और जो बड़े साइज की जो चीज़ें उसको बड़े सर्कल में लिखना है ना, इन द बिग सर्कल, एंड द स्मॉलर वन इन द स्मॉल सर्कल, और स्मॉल साइज की चीज़ों को स्मॉल सर्कल में लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे कंपेरिजन, जैसे सन का कंपेरिजन स्टार से करेंगे ना, तभी तो पता चलेगा बड़ा कौन सा है छोटा। तो यहाँ पर पोयम के हिसाब से सन बड़ा है और स्टार छोटा है। उसी तरह से मस्की का कंपेरिजन किससे किया है ना, लेक का कंपेरिजन किससे किया है, लेक का किससे किया है, ट्रेल से किया है ना। इस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ, और ये है आपके आंसर। ठीक है स्टूडेंट, आपको दिख पा रहे हैं। मस्की का कंपैरिजन किससे किया है, बस। मस्की छोटी मछली होती है, बस थोड़ी सी बड़ी मछली होती है ना। और यहाँ बुज, बुज मतलब झाड़ियाँ छोटी होती है और ट्री थोड़े बड़े होते हैं। स्क्रब छोटी होती है, लेकिन पाइन का कंपैरिजन स्क्रब से किया, इसलिए स्क्रब छोटा, और पाइन जो देवदार का ट्री होता है, पेड़ पाइन, वो बहुत बड़ा होता है। रिल मतलब पानी का छोटा सा प्रवाह जो है ना, रील मतलब छोटी सी पानी की धारा जो बहती रहती है उसको बोलते हैं। और उससे बड़ी क्या होती है, लेक। ट्रेल क्या होता है, छोटी रोड सकरी रास्ते को ट्रेल बोलते हैं। तो हाईवे क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। स्टार छोटा और सन बड़ा। तो इस टाइप से मैंने बड़े को बड़े राइटिंग में यहाँ पर लिख दिया है, और छोटे को छोटे राइटिंग में। ठीक है, तो आपको सर्कल के अंदर लिख लेना है चीज़ों को। ओके स्टूडेंट, तो आगे देख लेते हैं क्या है। ये एक्सरसाइज दिया है। एक्सरसाइज 3 में क्या है, फाइंड एंड राइट द पेयर ऑफ रैमिंग वर्ड। रैमिंग वर्ड मतलब ऐसे वर्ड जो सेम साउंड पे ख़त्म होते हैं, है ना, आखिरी साउंड उनका सेम होता है। जैसे कि रन, फन, सन, गन, है ना, न पे ख़त्म हो रहे, ये सब रैमिंग वर्ड है, आखिरी साउंड सेम है। तो उन्हीं के पेयर यहाँ पर लिखने, 1 2 3 4 पेयर पोएम में से निकाल के हम लिख लेंगे। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज फ्रॉम द, देखो फर्स्ट वन हैज़ बिन डन फॉर यू, पहला कर दिया गया। इफ़ यू कांट बी अ पाइन बी अ स्क्रब। इसी टाइप से इसके साथ क्या आएगा, इसके पहले क्या आएगा, इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मैंने लिख के रखे हुए हैं, देख लीजिए स्टूडेंट। ये आ गए आपके क्वेश्चन। हिल, रिल, ग्रास, ग्रास, बाज, ट्रेल, फेल, नियर, हियर, नियर। ठीक है, तो ये ऐसे आप लिख लेना पोएम से। बहुत सारे हैं पर 4 ही पूछा है ना। देखो, इफ़ यू कांट बी अ पाइन बी अ स्क्रब, तो वैसे यहाँ पर है इफ़ यू कांट बी अ ट्री, अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो बी अ बज, तो क्या बन जाओ, झाड़ियाँ बन जाओ कुछ, है ना। बी अ बज मतलब इफ़ यू आर अ मस्की बी अ बज, यहाँ BASS बस एक बड़ी वाली मछली होती है ना, नहीं हाँ, अगर आप मस्की हो, छोटी मछली हो, तो ट्राई करो कि आप बड़ी बन जाओ, है ना। इफ़ यू कांट बी अ कैप्टन, अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते, जहाज का जो मेन होता है मेंबर, उसको बोलते हैं कैप्टन शिप का, तो क्या बन जाओ, बी क्रू, बी क्रू। तो क्रू तभी बन जाओ, मतलब छोटे कर्मचारी जो होते हैं जहाज के, छोटे जो, है ना। फिर क्या बोला है, बी अ ट्रेल। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे, अगर आप हाईवे नहीं बन सकते, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे बी अ ट्रेल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इफ़ यू कांट बी अ हाईवे बी ट्रेल। ठीक है, फिर क्या है, इफ़ यू कांट बी द सन बी अ स्टार। ठीक है, तो ये मैंने फिल करके आपको दे दिया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट क्या कुछ है। ठीक है, हाँ हाँ, ये देखो, राइट एन अप्रोप्रिएशन ऑफ द पोएम विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स गिवन बिलो, है ना। द टाइटल ऑफ द पोएम क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है द पोएम इज रिटन बाय, किसने लिखी पोएम, उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, एक एक स्टेंजा में देखो, द पोएम हैज़, कितने स्टेंजा है पोएम में, कितने पैराग्राफ है ये बताएं, और हर एक पैराग्राफ में कितनी लाइन है, हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है वो आपको लिखना है। ठीक है, द लाइन दैट रैम इन ईच स्टेंजा, पहले आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, फिर आंसर लिखा हुआ मिल ही जाएगा झट से आपको। जो लाइन है, जो रैम मतलब जो आखिरी पोर्शन जिसका सेम साउंड पे खत्म होने वाली लाइन कौन सी है ना, वो कौन सी, पहली, दूसरी है या तीसरी, चौथी है, जो आपको वो बता दूंगा अच्छे से, है ना। द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग विद, किसके साथ, बड़ी चीज़ों को कर रहा है कंपेयर, स्मॉल के साथ कर रहा है ना। कौन सा चीज़ है जो रिपीटेड एक्सप्रेशन है, बार बार आया है पूरे पोएम में, है ना। द लाइन आई शैल ऑलवेज रिमेंबर इज, ऐसी लाइन कौन सी पोएम में जो मैं हमेशा याद रखूंगा, उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो देखो आंसर आपके ये आ गए आपके आंसर स्टूडेंट। ठीक है, टाइटल का है पोएम का, बी द बेस्ट, है ना। पोएम को किसने लिखा है, डॉगलास मैलॉच। ठीक है, और पोएम में कितने स्टेंजा है, 4 स्टेंजा, और हर एक स्टेंजा में कितनी लाइन है, 4 लाइन है। ठीक है, द लाइन दैट रैम इन ईच स्टेंजा, ऐसी कौन सी लाइन है जो हर एक स्टेंजा में जो सेम साउंड पर ही खत्म हो रही है, वो है 2nd and 4th लाइन।
ठीक है। सेकंड और फोर्थ लाइन हर स्टेंजा में आप मिला के देख लेना, सेकंड लाइन उस स्टेंजा की और फोर्थ लाइन सेम साउंड पर खत्म हो रही है, ठीक है ना। और आप देखना, आप बोलोगे सर नहीं फर्स्ट और थर्ड लाइन खत्म हो रही है, ऐसा नहीं है। देखो ना, थर्ड स्टेंजा में देखना, थर्ड स्टेंजा में फर्स्ट और थर्ड लाइन जो है आपकी क्या है, वी कांट ऑल बी कैप्टन, वी हैव गॉट टू बी ए क्रू, क्रू पे खत्म हो रही। लेकिन थर्ड लाइन क्या है, देयर इज बिग वर्क टू डू एंड देयर इज लेजर टू डू, डू पे खत्म हो रही, क्रू डू ये जम नहीं रहा है ना। तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है आपको सेकंड और फोर्थ लाइन ही सही आंसर आएगा स्टूडेंट, ठीक है। द पोएट कंपेयर्स बिग थिंग विद स्मॉल थिंग्स, ठीक है, स्मॉल थिंग लिखना है आपको। इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन क्या, जो बार बार हर लाइन में लिखा हुआ है स्टेंजा में, इफ़ यू कांट बी, इफ़ यू कांट बी इज अ रिपीटेड, यहाँ दो ऐसे इन्वर्टेड कॉमा आप लगा लेना, इफ़ यू कांट बी इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोएम, ठीक है। जो लाइन जो मुझे हमेशा याद रहेगी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो क्या है, बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, हमेशा क्या बनो, बेस्ट बनो, आप जो कुछ भी हो उसी में क्या बनो, बेस्ट बनो। अगर आप स्टूडेंट है तो एक बेस्ट स्टूडेंट बन के बताओ, अगर हम टीचर है तो हमें भी एक बेस्ट टीचर बन के दिखाना होगा, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर कहा है, ठीक है। आगे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। सेवंथ क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो दिया हुआ इसको रीड करने बोला है। और फिर क्या बोला है, फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, एक लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर पोएम, उससे का कुछ हिस्सा दिया हुआ है। किसने लिखा है, बाय जूलिया फ्लेचर कैनरी ने लिखा है ना। लर्न इट अप, इसे याद करना है आपको। सेट इट टू अ ट्रू ट्यून एंड एंजॉय सिंगिंग इट, इसको एक ट्यून में आपको गाना है ना, एक धुन सेट करना है और इसको सिंगिंग करना है ना। यू में आस्क योर टीचर, आप टीचर से ही पूछ सकते हैं इसे कैसे गाना है, तो मैं थोड़ा सा गा के आपको बता देता हूँ, ठीक है। A little drop of water, little grains of sand, make the mighty ocean and the pleasant land. Little deeds of kindness, little words of love, help to make earth happy like the heaven above. ठीक है, ऐसे आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताना कि सर ये एक्सरसाइज आपने अच्छा किया बना के, हर चैप्टर की इसी तरह से बना दीजिए। ऐसा आप अगर कमेंट करके बताएंगे तभी मैं आगे के चैप्टर्स को इस तरह से लेकर के आऊँगा, ठीक है। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूँगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय।